परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, उपप्राचार्य महोदय, हेड सर और मेरे सभी शिक्षक साथी, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज मुझे आप लोग विदाई दे रहे हैं और कल जब सर ने मुझसे कहा था कि शनिवार को आपका आमंत्रण है तो मैं एकदम शॉक हो गया। मैं भावुक व्यक्ति हूँ और मैं भावनाओं में बहने लगा कि मतलब जहाँ जिस व्यक्ति को कैसे भी मतलब हमें अपना अधिकार इसमें भी समझता था कि सर मुझे हमेशा डांट के या अपने आदेश का पालन करवाएं, लेकिन सर ने जब आमंत्रण की बात की तो थोड़ा सा मुझे एक झटका सा लगा कि एक परिवार का सदस्य रहा। इस परिवार के सदस्य के रहने के बाद मैंने एकदम जैसे काउंसलिंग हो चुकी थी, 1 साल हो गई थी, फिर ये संभावनाएं लगने लगी कि शायद सीएम लाइफ में मैं रुक सकूं। तो उसके बाद अचानक से ऑर्डर आता है, ऑर्डर के साथ साथ में ये सिचुएशन थी कि मैं किसी से हाय हेलो तक नहीं कह पाया और जल्दबाजी में सिर्फ ये भी काम दिखाई दे रहा था कि विदिन 5 डेज में मैंने 9 जगह ज्वाइनिंग की। 9 जगह लास्ट जो ज्वाइनिंग थी मेरी एमएड कॉलेज ग्वालियर थी। तो 5 दिन के भीतर हमें ये सब करना था और उसमें भी एक संजय था। लेकिन चूंकि मैं जैसा कि सर ने बताया कि मंच के माध्यम से बच्चों को मोटिवेट करता रहता था और इस मोटिवेशन में मैंने कई बार कई महान लोगों की कविताएं और कई बातें महान थॉट्स वगैरह हम बच्चों को सामने बोलते थे तो उनका हमारे अंदर एक ऊर्जा आ चुकी थी। जैसे कि मैं बच्चों से कहता रहता था कि शेयर करता था कि बरसों भर में घूमू बाला बिलों को चुम चुम से धूप काम पानी पर पाना वाई को शोर निकाल सौभाग्य में आदेश होता है, आगे देखे क्या होता है। तो वो चीज हमें जुनून भर रही थी। कभी मैं बच्चों के साथ शेयर करता था सचे है विपत्ति जब आती है और कायर कोई दहलाती है, सूरबा नहीं विचलित होते, चढ़ेल नहीं धीरज होते, भिन्नों को गले लगाते हैं, काठों में राह बनाते हैं, है कौन बिन ऐसा जग में फिर सके आदमी के रूप में, हम ठोंक खेलता है जंगल पर्वत के जाते पाँव गढ़, बत्ती कहीं जो जलाता है रोशनी और नहीं हो पाता है। तो मेरा कहना यह था कि मैं इस जुनून में लग गया कि एनी हाउ हमें अपना टारगेट फिक्स करना है और वो टारगेट उस समय मेरा था कि कैसे भी मैं एमएड कॉलेज में एडमिशन ले लूँ। तो परम आदरणीय प्राचार्य महोदय का जो हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा और मैं हमारे जो भी प्राचार्य महोदय हैं उनके लिए मैं ये बात कहता रहा हूँ जिनसे हमें प्रेरणा मिली कि एक 4 लाइनें जो अभी कुछ दिनों पहले हमने शेयर की थी तो आदरणीय प्राचार्य महोदय के सम्मान में कहना चाहता हूँ कि वह महान दृश्य था, चित्त अस्पष्ट और अशांत था अभिमन्यु बड़ा सूरवीर पर समय विषम निकट था, कोई पथ प्रदर्शक होता वहां जो उसी रास्ता दिखाता। लेकिन हमारा सौभाग्य मुझे आप जैसे प्रेरणा पुंज का सानिध्य मिला, आपके स्नेह का, आपके प्यार का, आपके मार्गदर्शन का हर समय हमको अमृत मिला। जीवन का विकट चक्रव्यूह जब जब हमने हसरत पार किया है, आपका आशीर्वाद सदैव भी हमारे लिए उपहार रहा है, सदैव भी हमारे लिए उपहार रहा है। तो प्राचार्य महोदय ने जो जुनून हमारे अंदर भरा है, उन्होंने स्टार्टिंग में एक सब बोला था कि वाजपेयी को उठेगा सीएम लाइफ में और एक परिस्थिति ऐसी आ गई कि शायद आप सभी लोग रुके हुए और मैं निकल गया। लेकिन वो जुनून वो ताकत जो अभी सामने आशीर्वाद दिया है कि आप भविष्य में भी सीएम लाइफ का हिस्सा होंगे, तो उसके लिए एक ऑर्डर आ चुका है कि चयनित और अचयनित सीएम लाइफ के जो लोक सेवक हैं उनकी एक सूची आ गई है और अचयनित लोगों की जगह चयनित लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। तो ये हमें अपॉर्चुनिटी और मिल गई। कहने का मतलब ये है कि जीवन में अगर कभी अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो उनको हमको डिनाई नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये मैं एक किताब थी इंग्लिश में थी तो सिर्फ 4 लाइन में आप लोगों से शेयर करूंगा कि वंस अ टाइम अ बॉय वाज रीडिंग अंडर द लैम्प पोस्ट बिसाइड द रोड, अ मैन आस्क्ड हिम rather than hearing such pain, this is better to you to join a service somewhere and earn the money. The boy replied, you don't know, this period of my life is to testify my capabilities, to end on the hardships. So what hardships are there? Such opportunities will not come if the intellectual forces are not strengthened today. The boy who answered so intelligently, that was great educationist Ishwar Chandra Vidyasagar. So from that these few words, I decided
such period of a person in a person's life, every person's life will come that will decide the fate and future of that person. So we have to I can say मतलब हमें इस तरह के लिए हमें सब तैयार रहना चाहिए कि whenever we are getting any opportunities, no need to say deny. तो आज ऐसी परिस्थिति बनी कि हमें सीएम राइज में मौका मिला और फिर से सीएम राइज में मौका मिलने के चांसेस बनने लगे हैं। मैं तो अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि कभी भी इस तरह का आपको अगर कुछ पर परिवार का मौका मिलता है तो आप उसको छोड़ें नहीं और जिंदगी तो चलती रही है। गीत मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था तो मैं उसको भी शेयर करूंगा, लेकिन मैं हमारे आदरणीय उपराचार्य महोदय जिनका इसमें मालूम तो बहुत था, मालूम तो नहीं, यहाँ पर थोड़ा बढ़ने लगा, इससे मैं थोड़ा विचलित हो जाता था क्योंकि जो इसमें 100% मिलता रहा उसमें से कटौती हो गई थी थोड़ी बहुत, तो 70% तक आ गए थे। तो जो सर का स्वभाव है ऐसे लोगों से प्रेरणा मिलती है जीवन जीने की। मुझे गजलें सुनने का शौक है तो एक सबीना अदीब की गजल गाती है, खामोश लगे झुकी हैं पलकें दिलों में उल्फत नहीं रही है, तो उसे एक लाइन आती है, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तो ये खानदानी रईस है सर, हमारे वाइस चांसलर सर, तो इनका जो गजब का है बहुत मोटिवेट करता है, ये लोग कह रहे हैं। लेकिन अगली लाइन